नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि अब होली आप लोगों के निकट आ चुकी है, तो होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको सपरिवार सहित मेरी ओर से। और साथ ही जिस तरीके से जो होली के रंग होते हैं उसी तरीके से आपके जीवन में भी ये रंग उमंग लेके आए और साथ ही आप अपने जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर हो और प्रगति पथ को आप प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि अब आज से अगर हम बात करें तो 45 दिन ही आपके क्या है शेष रह गए हैं प्रवक्ता भर्ती संवर्ग की परीक्षा आयोजित होने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सभी से एक बड़े भाई होने के नाते ये आग्रह करूंगा कि जैसे आप सभी को पता है बहुत से अभ्यर्थी इस समय जो होली के उत्सव में अपने आप को रंग देंगे और साथ ही जो पढ़ाई है उससे कुछ समय के लिए विमुख हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो आपका रिदम बना हुआ है उस रिदम को क्षणिक भर के लिए भी स्थगित ना करें, क्योंकि यदि आपने ऐसा करा तो निश्चित रूप में आपके जीवन में जो ये होली है ना, फिर हमेशा इसी तरीके से जो हुड़दंगबाजी रहती है उसी तरीके से जीवन में हुड़दंग ही रहेगा। तो जो बच्चा इस समय जो 45 दिनों को बहुत ही एकाग्रचित्त होकर एक ध्यान केंद्रित करके एक जगह पर एकाग्रचित्त होकर बैठ गया तो निश्चित रूप में वो अपने जीवन में एक उन्नति के शिखर को प्राप्त करेंगे। मैं आप लोगों से खास तौर से ये विनती कर रहा हूँ कि होली हो दिवाली हो, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तो आप लोगों के लिए क्या होली क्या दीपावली कुछ नहीं है, क्योंकि एक बेरोजगार होना बहुत ही बड़ी बात है। अगर कहे समाज में एक हास्य की दृष्टि से देखा जाता है, यदि अगर समाज में भी अगर कदर किसकी होती है, जिसके पास आपकी नौकरी होती है। आप कितने पढ़े लिखे हो ये मैटर नहीं करता है, और आपके पास नौकरी है या नहीं है ये मैटर करता है। तो समाज में पढ़े लिखों की इज्जत नहीं है, इज्जत उसकी है जो कोई भी सरकारी नौकरी उसने प्राप्त करी हो, या 4th क्लास की कहे या बाबू बना है या कुछ भी, तो उसी की आज के डेट में समाज में क्या है इज्जत है। इस चीज़ का हमेशा मनन रखें। अगर आप होली के रंग में अगर सराबोर होकर रंग गए तो ये सोच के चलिए कि जीवन में कहीं ना कहीं रंग फीके पड़ जाएंगे। इस समय तो आपके चेहरे में पूरे बदन में रंग गुलाल सब लगा रहेगा। उसके कुछ दिनों पश्चात जो 27 अप्रैल का जब दिन आएगा, उसके पश्चात जब 12 बजे के पास अपना जो पेपर मिलाओगे तो वो रंग आपके जीवन से उड़ जाएंगे। इतना ध्यान रखें। अगर ये रंगों को अपने जीवन में यथार्थतः अगर कहें विद्यमान रखना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का होली नहीं होनी चाहिए आपकी। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो किसी भी प्रकार की आपकी क्या होनी चाहिए, ना होली ना दिवाली। भैया, जब तक आपका सामने पेपर है तो अगर आप इस समय थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, या फिर कहें 45 दिन ही तो शेष बचे, अगर 45 दिन अगर जद्दोजहद कर लेते हो, ये हुड़दंगबाजी से अगर दूर रहते हो, तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन या कहें प्राथमिक जो भर्ती परीक्षा है उसमें तो अपना स्थान आप बना ही लोगे, इतना तो तय है। तो ये लेके चलिए कि ये प्रण ठान लीजिए। महिलाओं के घरों में भी क्या है होली आती, कोई बात नहीं, होली इस बार मत करो। जरूरी नहीं है कि होली आता है टीका लगा दो, खत्म बात, लोगों को टीका लगा दिया, अपने स्थान पर बैठ जाइए, और कोई भी होली इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं है। और जब पेपर में अगर आप सर्वोच्च प्रदर्शन करते हो, अगली बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगली बार होली उत्सव बढ़िया तरीके से बनाओ। आपकी नौकरी लग जाती है तो पहली सैलरी से ही होली के लिए आप 20-25 हज़ार रुपये खर्चा बड़ा अच्छा उत्सव मना लीजिए। तो ये होता है असली होली। ये नहीं कि भैया आप अभी ये तमाम चीज़ें करें, वो चीज़ें नहीं करें। आप इतने क्या बोलते हैं स्वयं ही इतने बुद्धिमान हो कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस एक बड़े भाई होने के नाते आप लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो इतना आप लोगों से कहने के लिए उससे तो कहते हैं ना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। अगर जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखिए, इस चीज़ का हमेशा याद मनन रखिएगा। अब देखिए 45 दिन आपका शेष बचा है कि 45 दिनों में आपकी तैयारी हो सकती है, नहीं हो सकती, आप किस तरीके से आपको अपनी रणनीति अपनानी है। तो मैं आपको बता दूं, मार्च ये एंड होने जा रहा है, अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं आप भी लेके चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके जब तक आपकी
परीक्षा नहीं हो जाती। तो अब आपके सामने सिर्फ प्रैक्टिस सेटों का यूज करते रहे, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेटों का बनाते रहिए, जितना प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं उतना करिए। प्रैक्टिस सेट ये करिए कि पहले स्वयं प्रश्नों के उत्तर ना देखते हुए उत्तर माला से पहले अपने हिसाब से पेंसिल से उसमें टिक लगाते रहिए कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा, फिर आपका उसका मूल्यांकन करिए कि कहाँ पर मेरा कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपका कमजोर है, तो क्या करिए, जितना समय मिलता है रात को आप अधिक अधिक पढ़ते रहिए। आप 8 घंटे पढ़ते तो आप उसमें 2 घंटे बढ़ा दीजिए। तो जब तक आप देखिए बहुत कम समय बचा है ना, क्या बराबर समय बचा है, तो इस पर जोर लगा दीजिए। इसके बाद भर्तियां आ रही नहीं आ रही हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभ्यर्थी तो खास तौर से उन लोगों को सर्वाधिक मेहनत करने की आवश्यकता है जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन LT भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ। आप लोगों के पास जिंदगी में पाने खोने के लिए कुछ भी नहीं। देखिए, आपको जिन लोगों ने LT भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, अगर वो प्रवक्ता भर्ती में भी बैठ रहे हैं, तो अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो जो धक्का पहले तो LT भर्ती में लगा है, और साथ ही अगर आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करा तो फिर क्या फायदा इतना पढ़े लिखे होने के लिए। आपके माँ बाप ने इतना खर्चा किया है, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो, क्या समर्पण कर रहे हो, क्या त्याग कर रहे हो। तो इस चीज़ का हमेशा रखें, जो भी चीज़ें कर रहे हो अपने माँ बापों को मद्देनजर रखते हुए देखिएगा। कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है अगर बच्चा ये सोच के चले कि मुझे अपने माँ बापों के लिए पढ़ना है, अपने कैरियर बनाना है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। अगर इस उद्देश्य से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो निश्चित रूप में उसका सिलेक्शन होता है। हाँ, जो कहता है कि यार चलो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। और हाँ, मैं इतना आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, अगर जिस बच्चे को भी PDF या फिर कहें नोट्स चाहिए या फिर कहें मॉक टेस्ट चाहिए, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर आपको एक ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, PDF इत्यादि चीज़ें शेयर करता रहा, हैंडमेड नोट्स शेयर करता रहा हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स वहाँ पर शेयर करता रहा। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जो सोचा है यदि उसको पाने में आपने अपना पूरा तन मन एकाग्रचित्त होकर नहीं लगाया तो राह बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से या कांटू भरो ये हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ का मनन रखिएगा। मैं पुनः आप लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। ये याद रखिएगा, सिर्फ 45 दिन शेष बच गए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप लोग तय करिए। आप लोगों को नौकरी पानी है, इस चीज़ का रखिए। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।